नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा में रस का मतलब क्या है इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रस परिभाषा: काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात जिस अनिर्वचनीय भाव का संचार हृदय में होता है, उसी आनंद को रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा के समान माना जाता है। अर्थात कोई भी कविता या कोई भी रचना पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो भाव मन में आता है उसको हम लोग रस मानते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन इस प्रकार किया है। भरत मुनि के विचार में रस है विभानुभाव व्यभिचारी संगो याद्रस निष्पत्ति। इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। रस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? तो भरत मुनि। ठीक है। अर्थात जो प्रभाव पैदा हो वह रस है। ठीक। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि के विचार में रसों की संख्या 8 है, किंतु अभिनव गुप्त ने 9 रसों को मान्यता दी है। अभिनव गुप्त ने 9 रसों को स्वीकार किया, जबकि भरत मुनि ने 8 रसों को स्वीकार किया था। अतः अब रसों की संख्या 9 मानी जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य एवं भक्ति रस भी शामिल है। ठीक है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य एवं भक्ति रस शामिल है। ये 8 और 9 का है, तो आज के ज़माने में 9 मानते हैं। तो रसों की संख्या कितनी हुई? 9। अब ये सूची आपके लिए, ये देखिए। रस पढ़ने से क्या होता है? अस्थाई भाव। रस के 4 अंग होते हैं, ये मिला करके आपको रस हुआ। तो उस अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, रस के 4 अंग हो गए। रस नाम देखिए उसका: श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस। तो श्रृंगार रस जहाँ मिलेगा उसमें उसका भाव क्या होगा? रति। करुण रस जहाँ मिलेगा वहाँ आपको शोक का भाव मिलेगा। उस कविता में आपको शोक का भाव मिलेगा। हास्य रस जहाँ होगा वहाँ हंसी मजाक होगी। वीर रस जहाँ होगी, वीर रस जहाँ मिलेगा वहाँ उत्साह पाया जाएगा, उत्साह का भाव मिलेगा। भयानक होगा वहाँ भय पैदा होगा। रौद्र रस अगर होगा तो आपको क्रोध का भाव मिलेगा उस कविता में। अद्भुत रस रहेगा तो आश्चर्य विस्मय का भाव मिलेगा। विभत्स होगा तो जुजुगुप्सा जगेगी। शांत होगा तो निर्वेद या निवृत्ति। वात्सल्य रस मिलेगा तो वात्सल्य रति। भक्ति रस अनुराग का भाव मिलेगा। मतलब ये रस होंगे तो उसमें ये भाव मिलेंगे। कविता का अर्थ इसकी तरफ जाता हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है। अब आगे रस के अंग। रस के 4 अंग माने गए हैं। ये ऊपर जो लिस्ट है इसको यहाँ फिर से, तो रस के 4 अंग हुए: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या है? तो स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, सेंट्रल जो थीम है उसका मैसेज है। अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव विद्यमान रहता है। विभाव जो पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, व्यक्ति के हृदय में भावोद्रेक उत्पन्न करता है वह विभाव कहलाता है। उसका प्रभाव दूसरे पर क्या हुआ, पाठक के ऊपर क्या उसका असर पड़ता है, उसको बोलते हैं विभाव। पाठक के ऊपर प्रभाव, उसको बोले विभाव। विभाव के 2 प्रकार होते हैं: उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। ठीक है। उसमें निर्भर करने का भाव मिलता है और नहीं तो उद्दीपित हो जाता है व्यक्ति पढ़ करके।
उद्दीपन विभाव या आलंबन विभाव। अनुभाव, मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। ये भाव सात्विक, मानसिक और कायिक होते हैं। अर्थात कवि की भावना कैसी है, कवि का मनोभाव क्या है, उसको बोलते हैं हम अनुभाव। तो ये भाव सात्विक हो सकते हैं, अच्छी दैवी प्रकृति के हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, वो मेंटल हो सकता है भीतर का। कायिक शरीर से संबंधित हो सकता है। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, मन में संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। अब जो भाव पूरा व्यक्ति के अंदर है, संचरण हो रहा है, उसको बोलते हैं संचारी भाव। ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। हमेशा तूफान आ रहा है और जा रहा है मन के सागर में, इसको बोलते हैं संचारी भाव। रस के भेद, अब रस के भेदों की बात करेंगे तो रसों की संख्या 9 मानी जाती है। कितने प्रकार के रस हुए? तो 9 प्रकार के। श्रृंगार रस पहला है, इसका स्थायी भाव रति है। रति है काम क्रिया, ये सौंदर्य का वर्णन। तो नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार, जब श्रृंगार रस हुआ कहाँ पर, तो वहाँ 2 बातें उसमें होंगी, या तो संयोग होगा, प्रेमी प्रेमिका में मिलन होगा, या वियोग होगा, विप्रलंभ श्रृंगार। वियोग होगा या संयोग होगा, दोनों में श्रृंगार होगा। संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। अर्थात ये मिलन की कहानी है। मिलने पर प्रेमी प्रेमिका इतने खुश हैं कि उनको खुशी का अनुभव हो रहा है, भौह जैसे हंसते प्रतीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये संयोग श्रृंगार का वर्णन करती हुई ये पंक्तियां हैं। अब दूसरा वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक नायिका की वियोगावस्था विरह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं उनको बोलते हैं वियोग श्रृंगार। जैसे ये देखिए, ये भगवान कृष्ण के विरह में गोपियाँ बोल रही हैं कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पाए, जब ते श्याम सिधारे। तो ये है वियोग रस, यह भी श्रृंगार ही है, लेकिन यह इसमें वियोग का भाव है, विरह का भाव है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है, हंसी आती है पढ़ने से तो उसको हास्य रस बोले। जहाँ विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को हास्य रस कहा जाता है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस जहाँ होगा वहाँ शोक का भाव आपको अनुभव होगा। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पढ़हि भूमि तलबारहि बाड़ा। ये शोक है, शोक का है, विलाप हो रहा है, ये करुण रस है। सुनने वाले के मन में करुणा का रस जाएगा और उसका भाव होगा शोक, शोक बनाया जा रहा है। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है, उत्साह है, उत्साह रहेगा भाव तो वीर रस है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तो वही वीर रस हो जाता है। ठीक है, उत्साह की बात होगी। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये वीर रस। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रूप जब भगवान शंकर ने धारण किया, शिव का रौद्र रूप, उनको क्रोध आया था। तो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध के भाव को रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रूप धारण करता है व्यक्ति तो वह रौद्र रस हो जाता है। अविरस बोले वचन कठोर, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टा हूँ मही जहाँ लग तब राजू। ठीक,
तो क्रोध की का भाव जब आएगा तो वह रौद्र रस है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। भय पैदा हो, भय का भाव आवे तो भयानक रस है। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की अवस्था को भयानक रस कहते हैं। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। व्यालों सी फन फैलाए आ रही है वो समुद्र की लहरें, तो ये भय पैदा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपको भयानक रस। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुजुगुप्सा है। देख करके घृणा पैदा होगा, घृणा की भावना आपको पैदा हो जाएगी। विभत्स रस है वो। जुगुप्सा स्थायी भाव जब अनुभाव विभाववादी के द्वारा परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए, विभत्स रस कहलाता है। सिर पर बैठे काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ है श्यार अति ही आनंद उड़ धारत। ये लास्ट का क्या हाल हो रहा है, उसकी आंखें निकाल के खा जा रहा है वो कौआ काग, तो ये कितना गंदा लग रहा है। गीध जांग ही को खोदी खोदी कै मांस उपारत, स्वान आंगुरी निकाट काट के खाए खात विदारत। ये विभत्स रस है, देख करके घृणा पैदा होती है, बहुत दुख होता है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। आश्चर्यजनक वर्णन के द्वारा उत्पन्न भावों की अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। देख यशोदा इस शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, भर को क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है पकड़ के। अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से विषयों के वैराग्य से उत्पन्न रस परिपक्व होकर शांति में परिणत हो जाता है। मन रे तन कागज का पुतला, लागय बूंद बिनसी जाए छिन में, गड़ब करे क्या इतना। भिन्न भिन्न रस आपको भिन्न भिन्न भाव पैदा करते हैं। ये कविता की आत्मा है। ये 9 प्रकार के हुए। भरत मुनि ने इसको 8 प्रकार का ही बताया था। अब इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए उदाहरण का वीडियो अलग से आएगा। आज यहीं इसको समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रस समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करेंगे। आपकी टिप्पणी शिरोधार्य होगी। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।